दरअसल जल्दबाजी में हुआ क्या है कि रवि शास्त्री बने थे कोच, उसके बाद राहुल द्रविड़ और जहीर खान गेंदबाजी कंसल्टेंट। लेकिन रवि शास्त्री ने यह कहा कि मैं अपने हिसाब से सपोर्ट स्टाफ लेकर आऊंगा। साथ ही साथ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, विनोद राय ने बीसीसीआई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह कहा कि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण तो सिर्फ कोच चुनने के लिए कहा गया था, उन्होंने सपोर्ट स्टाफ क्यों चुना। शनिवार को उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है, लेकिन अब असलियत जो सामने आ रही है वो ये है कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने भी एक चिट्ठी लिख डाली है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है विनोद राय को, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, और कहा है कि सच सामने लेकर आया जाए। उसमें यह लिखा गया है कि आपको मालूम है सच क्या है, हमारी मीडिया में फजीहत हो रही है, हमारे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रवि शास्त्री ने भी यह कहा है कि हम सपोर्ट स्टाफ नहीं चुन सकते थे, लेकिन हकीकत यह है कि जिस दिन कोच की इंटरव्यू हुई थी, रवि शास्त्री को फोन पर बताया गया था कि सपोर्ट स्टाफ ऐसा ऐसा होगा, उन्होंने तब कुछ नहीं कहा। उस वक्त बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी भी कमरे में थे और साथ ही साथ इन तीनों ने, यानी कि एडवाइजरी कमेटी ने विनोद राय को भी फोन पर बता दिया था। यानी कि अब जो मसला बड़ा बन गया है, तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, भारत के 3 बड़े खिलाड़ी, इन तीनों का मानना है कि क्योंकि वो चुप हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, इस लिहाज से उनकी फजीहत हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स सच सामने लेकर आए, वो सच बताएं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। यानी कि सपोर्ट स्टाफ को लेकर जो विवाद था वो और गहरा गया है। तो ये मसला इतना बड़ा हो गया है। मदन जी मेरे साथ स्टूडियो में है। मदन जी, आप जानते ही हैं ये बड़ा तेज सब कुछ होता रहा। पहले तो रवि शास्त्री को कोच बनाया गया, उसके बाद सपोर्ट स्टाफ का उस दिन नाम आया, लोग बड़े खुश हुए कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान टीम के साथ जुड़ेंगे। लेकिन कुछ घंटे बाद रवि शास्त्री ने इंग्लैंड से यह कहा कि मैं अपने पसंद के सपोर्ट स्टाफ को लेकर आऊंगा। उन्होंने भारत अरुण का नाम सुझाया गेंदबाजी कोच के तौर पर। और साथ ही साथ खबर यह भी आई कि विनोद राय ने भी बीसीसीआई को यह पूछा है कि कोच चुनने के लिए आपने एडवाइजरी कमेटी लगाई थी, उन्होंने सपोर्ट स्टाफ कैसे चुन दिया। लेकिन अब तो सच कुछ और ही आ रहा है। सच ये आ रहा है कि उनको भी मालूम था, रवि शास्त्री को भी मालूम था, और बोर्ड के जो 2 अधिकारी अंदर बैठे हुए थे कमरे में, उनको भी मालूम था। तो सीधा सीधा आप फजीहत करवा रहे हैं सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की। कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है इस सब में, या कोई ना कोई जरूर झूठ बोल रहा है। और देखिए, जो भी ऑफिशियल है, चाहे मिस्टर विनोद राय हो, ये कम्युनिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा गैप रहा है। बाकी देखिए, जब आपके सामने बात हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो आप क्यों ऐसा कहते कि ये ऐसी कमेटी है, इतनी बड़ी कमेटी है कि क्या वो स्पोर्ट्स स्टाफ नहीं चुन सकती? और उन्होंने रवि शास्त्री के सामने बात की है, ऐसा नहीं है। क्या ये ऐसा नहीं दर्शाता आपको कि ये आपस में एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं सारे? क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट की बात है। यहाँ पर देखिए, जब साफ बात हो जाती है तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं रहती। जब इतनी बड़ी कमेटी आपने बनाई है, वो किस लिए बनाई है? बिल्कुल सही किया सौरव ने ये चिट्ठी लिखी है। भाई ये तीनों ने चिट्ठी लिखी है, मतलब कमेटी, सौरव भी हेड कर रहा है तो कमेटी उन्होंने लिखी है। तो ये गलत बात है। मैं समझता हूं कि ये जो भी हो रहा है ये इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं अच्छा। और जब रवि शास्त्री के सामने जब सब कुछ ये हो गया था कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान जो है वो रहेंगे बीच में आपके साथ, उसी वक्त उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, मैं जब आऊंगा तब हम मीटिंग कर लेंगे कि कौन सा। मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं नहीं कोच। मंजूर, बिल्कुल सही बात है। आप ये साफ बात कर दी। अगर आपने कुछ क्लोज रखना था, कुछ सीक्रेट रखना था, तो आप जब वापस आते तो आप एक मीटिंग और कर लेते। पर ये जितना भी कुछ हो रहा है ये नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा प्रकरण देखें, अब दरअसल हुआ ये है कि अब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण तो भारत के लिए खेल चुके हैं। जो इन्होंने मैदान पर किया, ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब ये एडवाइजरी ऑनरेरी पोजीशन में ही कोच को सिलेक्ट किया इन्होंने। उसके बाद आप बीसीसीआई में से सवाल उठा दिए जाएं, वो एडमिनिस्ट्रेटर सवाल उठा दें जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है किसी और चीज के लिए, और ये कहा जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे लगता नहीं कि क्रिकेट में आपको मंजूर होना चाहिए। देखिए, मंजूर नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जिसको भी पॉइंट किया है, ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए, सारा वो देखा जाए, तो मेरे विचार में अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि वो कह सके। ये जो चिट्ठी लिखी गई है, जो ये ईमेल जो लिखा गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ईमेल क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने लिखा है बीसीसीआई के सीईओ को कि भाई सच सामने लेकर आया जाए। आप चुप बैठे हैं,
आप वहां से कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था, रवि शास्त्री को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, हमने कैसे सपोर्ट स्टाफ चुन दिया। हकीकत सामने लाई जाए, और हकीकत यह थी कि जब इंटरव्यूज चल रहे थे, जब रवि शास्त्री को ये फोन पर बता दिया गया था कि सपोर्ट स्टाफ ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं, विनोद राय को डिसीजन के पहले बता दिया गया था कि हेड कोच ये होंगे, और साथ ही साथ एडवाइजरी अगर आप देखें कंसल्टेंट गेंदबाजी में जहीर खान होंगे, बल्लेबाजी में राहुल द्रविड़ होंगे, और उस कमरे में उस वक्त अमिताभ चौधरी और राहुल जौहरी दोनों बैठे हुए थे। तो 4 शख्स ऐसे थे जो इस बात को जानते थे, लेकिन अभी चारों के चारों खामोश बैठे हैं। ये क्या बात हुई? ये तो अच्छी चीज दर्शाती नहीं है। कल को कोई लेजेंड आपका भारतीय क्रिकेट की मदद नहीं करने आएगा। नहीं, देखिए हमेशा रहा है विक्रांत, ये याद रखना, यहाँ पे बीसीसीआई ने हमेशा लेजेंड को ही लड़ाया है। आप देखना ये कैसे ये बात बाहर निकली। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी। आप सेंसिबल आदमी हैं, आप विनोद राय ने तो अच्छी तरह हैंडल करिए इसको। उन्होंने मीटिंग बुला ली है शनिवार को। हाँ बिल्कुल, आप देखो सौरभ ने बुलानी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर सारी काजगिरी है कि आप स्पोर्ट्स स्टाफ को कैसे चुन। क्या ये इतनी बोर्ड की पावर आ गई कि इतनी बड़ी कमेटी जो लेजेंड है वो स्पोर्ट्स स्टाफ? बोर्ड की बात नहीं है, यहां पर रवि शास्त्री पर भी, क्योंकि देखें जहीर खान और राहुल द्रविड़ अगर ये भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़े हैं तो मुझे ये नहीं समझ आती कि उसमें विराट कोहली को दिक्कत क्यों है और रवि शास्त्री को दिक्कत क्यों है, और उन लोगों को भी दिक्कत है जो वैसे बोर्ड से जुड़े नहीं हुए, भले वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, विनोद राय हो, कुछ भी हो। यह समझ नहीं आती कि किन 2 नामों को सपोर्ट स्टाफ के तौर पर चुना गया था। राहुल द्रविड़ और जहीर खान को तो चुना गया था, लेकिन आज अगर आप ये कह रहे हैं कि ये किसी काबिल नहीं है और इतना बड़ा फसाद हो गया, तो आगे चलकर ना तो कोई कोच चुनने वाली कमेटी में आएगा और ना ही कोई भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़ना चाहेगा। हाँ, जुड़ना चाहे, बिकॉज मैंने तो कल भी कहा था कि इससे अच्छा टीम हो ही नहीं सकती स्पोर्ट्स स्टाफ की, क्योंकि आपको बेस्ट आदमी दिए गए हैं, उन्होंने चुने भी अच्छे हैं। तो अगर आपको तो सराहना करनी चाहिए कमेटी की, पर उससे उल्टा भी आपको किसने दिया, ये अधिकार दिया कि आप ये चुनेंगे? पर ये तो टोटल कंफ्यूजन है सारी इसमें। अभी फिर मुद्दा उठ के खड़ा हो गया, पहले तो शांत हुआ था, अब फिर एक मुद्दा खड़ा हो गया कि स्पोर्ट्स स्टाफ ठीक नहीं। ये तो गलत बात है। इसका मतलब है कि ये समथिंग गोइंग रॉन्ग समवेयर। नहीं, कहीं ना कहीं ये सब गलत हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नामों पर आप रवि शास्त्री पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन वहीं पर आप सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और वहां पर 2 जो पक्ष हैं, जो 2 पार्टीज हैं, बीसीसीआई और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो चुप करके खामोश होकर फजीहत सबकी होने दे रहे हैं। कल तक जहां ऐसा लग रहा था कि रवि शास्त्री मुख्य कोच तो बन गए हैं, मगर ड्रेसिंग रूम में उनके साथ जहीर खान और राहुल द्रविड़ की मौजूदगी से उन्हें वो आजादी नहीं मिलेगी जो इससे पहले वाले कार्यकाल में मिल रही थी। साफ लग रहा था कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी और बीसीसीआई शास्त्री के हाथ में पूरी तरह टीम इंडिया देने की बजाय उन पर नजर बनाकर भी रखना चाहती है। वहीं 24 घंटे के अंदर इस कहानी में भी ट्विस्ट आता नजर आ रहा है, यानी कोच की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि पिक्चर अभी बाकी है। अब खबर यह आ रही है कि कोर कोचिंग टीम में मदद के लिए रवि शास्त्री अपने पसंदीदा लोगों को ही रखेंगे और द्रविड़ की तरह जहीर भी बॉलिंग कंसल्टेंट की तरह काम करेंगे। मतलब साफ है कि जब टीम मैनेजमेंट को इनकी जरूरत होगी तभी वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे। I think invaluable. The inputs will be invaluable. Even when I was in charge of the team, 18 months ago, 2 years ago, I had a chat with both these players. In fact, both Rahul as well as Zach, and saying, at some stage when you have the time before the team leaves or when we are in camps, please come and spend some time with the boys and share your experiences. So I think it's invaluable. I always believe, when you're on the road for 200 days with your core team, you need some input, something coming from the left or the right, some fresh input coming in. It's always helpful. ये तो साफ है कि टीम को कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर रवि शास्त्री ही चलाएंगे, अपने हिसाब से, अपने मुताबिक। जहीर, द्रविड़ जैसे दिग्गजों की पहरेदारी से कहीं दूर। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का क्या मतलब, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सीधे सीधे इन बातों का मतलब भी समझा देते हैं। मुख्य कोच रवि शास्त्री तो होंगे ही,
उनके साथ एक बल्लेबाजी कोच होंगे। इस भूमिका को अब तक संजय बांगर निभा रहे थे। एक गेंदबाजी कोच होंगे। कुंबले के कोच बनने से पहले तक भरत अरुण टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच थे, यानी टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की टीम का हिस्सा थे अरुण। शास्त्री फिर से उन्हें गेंदबाजी कोच बना सकते हैं। एक फील्डिंग कोच होंगे। वेस्ट इंडीज दौरे तक आर श्रीधर टीम इंडिया के फील्डिंग कोच थे। इस कोर टीम की मदद के लिए राहुल द्रविड़ बतौर बैटिंग और जहीर खान बॉलिंग कंसल्टेंट की भूमिका निभाएंगे। वैसे अब तक टीम इंडिया की कोचिंग टीम की तस्वीर ऐसी ही दिख रही है, मगर अगले 24 घंटे में इसमें भी बदलाव हो जाए तो हैरान होने की कोई बात नहीं। आज तक ब्यूरो। कल रवि शास्त्री ने आज तक को इंटरव्यू दिया था, आपने वो सुना। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान इस टीम के साथ जुड़े हैं। मैं तो चाहता था कि उनके तजुर्बे का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आज 24 घंटे बाद खबर यह है कि रवि शास्त्री खुश नहीं है। वो और लोगों को चाहते हैं गेंदबाजी कोच के तौर पर। आप देखिए कि कैसे के पूरा का पूरा चक्र जो है घूमता जा। तो एक तरफ त्रिमूर्ति का चिट्ठी बम है, यानी कि ईमेल और चिट्ठियां चलती जा रही हैं। रवि शास्त्री कहते हैं कि नहीं, सपोर्ट स्टाफ मेरी पसंद का होना चाहिए। विनोद राय बीसीसीआई को लिखते हैं कि अरे सपोर्ट स्टाफ इन तीनों ने कैसे चुन दिया, ये तो हमने चुनना था। और अब हकीकत ये सामने आ रही है कि एक चिट्ठी लिखी गई है, त्रिमूर्ति ने एक चिट्ठी लिखी है, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण ने, और ये विनोद राय को लिखी है। उसमें यह कहा गया है कि सच सामने आना चाहिए। कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। उसमें यह क्या गया कि जब इंटरव्यूज चल रही थी तो रवि शास्त्री को बताया गया था, उनको बताया गया था कि सपोर्ट स्टाफ ये है, और वो मान गए थे। उसके बाद विनोद राय को फोन पर बताया गया था कि सपोर्ट स्टाफ ये है, वो भी मान गए थे। और उस वक्त कमरे में बोर्ड के एक्टिंग सचिव अमिताभ चौधरी थे और बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी भी थे। 4 लोगों को मालूम था, लेकिन चारों खामोश हैं और चारों उंगलियां उठा रहे हैं तेंदुलकर, लक्ष्मण और गांगुली पर कि हमें आपने सपोर्ट स्टाफ के तौर पर राहुल द्रविड़ और जहीर खान दे दीजिए। देखिए मदन जी, आलम यह आ गया है कि भारतीय क्रिकेट में अब जहीर खान और राहुल द्रविड़ की भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल देखिए, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इतने बड़े अच्छे और होनहार खिलाड़ी और जहीर खान मैक्सिमम विकेट टेकर, और उसके साथ साथ देखिए इस यहाँ पे ये है कि ये भी ये 2 खिलाड़ी के मैं अभी भी आपको बता दूं, जब तक इनका रोल क्लियर नहीं होगा ये जाएंगे भी नहीं अंदर। क्योंकि ये वैसे नहीं है कि हाँ भाई चलो मेरे को जॉब चाहिए, ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है। ये तो कहेंगे कि हमें पहले बताइए हमारा रोल, तो जब तभी जाएंगे। नहीं तो अंदर जाकर जाना, जो अगर तुम्हारे जो चीफ कोच है उसको ही नहीं चाहिए तो जाने का फायदा क्या। फिर वही बात होगी ना कि विराट कोहली को वो कोच नहीं चाहिए, अगर कोई दूसरा भेज तो 1 साल के बाद फिर वापस। आपको लगता नहीं है कि सारी के सारे जो कहते हैं ना कि अंडे एक ही टोकरी में आप डाल रहे हैं, सारा का सारा फ्रूट एक ही टोकरी में डालते जा रहे हैं, कप्तान और कोच, अब ये 2 लोग ही चलाएंगे भारतीय क्रिकेट? नहीं देखिए, दो आदमी तो चला ही नहीं सकते, जो मर्जी कर ले। इससे कोशिश तो हो रही है, कोशिश करते रहेंगे तो उसमें फेलियर होने के ज्यादा चांसेस है आपके। और जब तक आप अपने साथ जो एक टीम, अच्छी टीम बना के चलते हैं, तभी आप जीतते हैं और आगे भी जाते हैं। और दूसरा मेरे को लगता है, पता है क्या विक्रांत, जो सारा सिलसिला चला हुआ है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेड कमेटी है और बोर्ड की, इनका भी 2 राय अलग अलग है। ये भी आपस में अभी तक इनको वो नहीं हुआ। वो तो होता ही है ना कि अगर आप किसी को जहाज उड़ाने के लिए बुलाएं और उसको ट्रक दे दें, वो तो नहीं हो सकता। शायद इस कमेटी का काम जो था, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उनका काम था लोढ़ा पैनल की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको इंप्लीमेंट कराना। उनको कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप भारतीय क्रिकेट चलाएं और आप ही तय करें कि कोच कौन सा होगा। खैर, खबरें और भी हैं। फिलहाल मुझे और मदन जी को इजाजत दीजिए। भूले तो नहीं ये दिन, ठीक 15 साल पहले 2002 में 13 जुलाई को ही भारत ने इंग्लैंड को हराकर नेटवेस्ट ट्रॉफी जीती थी और कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में अपनी शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। इस ऐतिहासिक फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 325 रन बनाए थे। जवाब में गांगुली और सहवाग के बीच पहले विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी हुई, लेकिन फिर भारत के धड़ाधड़ विकेट गिरे और स्कोर 5 विकेट पर 146 रन हो गया। उसके बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने 121 रन की पार्टनरशिप कर भारत को एक यादगार जीत दिला दी। वेस्ट इंडीज में सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली आजकल न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रहे हैं। विराट के लिए ये सिर्फ कुछ दिनों का ब्रेक है, क्योंकि भारतीय टीम को अगले हफ्ते श्रीलंका दौरे के लिए निकलना है। विराट ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा के साथ सेल्फी भी डाली। न्यूयॉर्क में आईफा अवार्ड्स फंक्शन भी होने जा रहा है। श्रीलंका के नए टेस्ट कप्तान दिनेश चांडीमल ने भरोसा जताया है कि उनकी टीम हाल के खराब प्रदर्शन को भुलाकर जल्द ही फॉर्म में लौटेगी। श्रीलंका और भारत के बीच इसी महीने से 3 टेस्ट की सीरीज शुरू होनी है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट और वनडे कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था।
चांडीमल ने कहा, पिछले 2 साल में श्रीलंका ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और वो टीम को फिर से जीत की राह पर वापस लाएंगे। कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों की तरह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज पीटर सिडल भी मानते हैं कि स्टंप माइक को बंद कर देना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की कागिसो रबाडा को इंग्लैंड के खिलाफ गलत शब्द के इस्तेमाल करने पर एक टेस्ट मैच का बैन लगाया गया है। सिडल ने कहा कि खिलाड़ियों के बीच गर्मागर्मी होती रहती है और इस बीच अगर कुछ कहा सुनी हो जाती है तो टीवी पर मैच देख रहे फैंस को बताने का कोई फायदा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी पपुआ न्यू गिनी के नए इंटरिम कोच होंगे। गिलेस्पी को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम का हेड कोच चुना गया था, लेकिन खिलाड़ियों के वेतन विवाद के चलते ये टूर रद्द हो गया है। उन्हें दीपक पटेल की जगह न्यू गिनी टीम का कोच चुना गया है, जो 2019 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की पुरजोर कोशिश कर रही है।